नमस्कार दोस्तों हम लोग क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों को अलग अलग तरीकों से कैच पकड़ते हुए देखते हैं। और दोस्तों उनमें से कुछ तो एकदम अविश्वसनीय कैच होते हैं। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि बाउंड्री पर खड़ा खिलाड़ी हवा में जा रही गेंद को एक बार बाउंड्री के अंदर रहते हुए उछाल देते हैं, फिर बाउंड्री पार करके गेंद को हवा में उछाल देते हैं और बाउंड्री के अंदर आकर कैच ले लेते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप कहेंगे कि इसमें है क्या, कैच तो है ही, लेकिन दोस्तों अब तक इस प्रकार से लिए गए कैच को कैच माना जा रहा था और बैट्समैन को आउट किया जा रहा था। लेकिन दोस्तों अब से यानी कि 2026 में पूरी तरह से यह लागू हो जाएगा कि कोई भी खिलाड़ी बाउंड्री पर इस प्रकार से कैच लेता है तो उस कैच को कैच नहीं माना जाएगा, यानी कि बैट्समैन को आउट नहीं किया जाएगा, बल्कि इसके जगह पर बल्लेबाज को रन दिया जाएगा। दोस्तों क्रिकेट के इस नियम को बदलने का कारण यह है कि 2023 में हो रहे बिग बैश लीग में माइकल नेसर ने बाउंड्री पर एक कैच पकड़ा था, जिस कैच को लेकर बहुत सारे सवाल उठे थे। साथ ही वर्ष 2020 के इसी लीग में बिल्कुल ऐसे ही मैथ्यू वेड के बाउंड्री पर लिए गए कैच आउट को लेकर सवाल उठा था। दरअसल हुआ यह था कि बाउंड्री पर खड़ा खिलाड़ी बाहर जा रही गेंद को उछालकर अंदर की ओर फेंक दिया, जिससे उसके साथ ही खिलाड़ी टॉम वेटन ने कैच पकड़ लिया। इसी कैच को लेकर सवाल उठे थे, यानी कि ऐसे समझिए एक खिलाड़ी बाउंड्री पर खड़ा था और बाउंड्री के बाहर एक गेंद जा रही थी, जिससे बाउंड्री पर खड़ा खिलाड़ी उस गेंद को पकड़कर हवा में फिर से उछाल दिया ताकि बाउंड्री के बाहर ना जा सके, और उस उछले हुए गेंद को उसके समीप ही खड़े खिलाड़ी जिसका नाम है टॉम वेटन, वह कैच ले लिया। तो देखिए दो प्रकार से कैच हो गया और ये दोनों कैच को बैन कर दिया गया, यानी कि इस प्रकार से लिए गए कैच को कैच नहीं माना जाएगा। पहला था यह कि वही खिलाड़ी है बाउंड्री के बाहर जा रहे गेंद को एक बार उछालता है, फिर बाउंड्री के अंदर आकर उस गेंद को कैच लेता है, यह एक प्रकार का है। दूसरा जो अभी बताए थे कि वो बाउंड्री के बाहर जा रही गेंद को उछालता है और दूसरा व्यक्ति पकड़ लेता है। तो ये दोनों प्रकार के कैच को अब कैच नहीं माना जाएगा, बल्कि बल्लेबाज को रन दिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार से बहुत सारे कैच लिए जाते थे और भविष्य में लिए जाएंगे भी। और इस प्रकार का जो कैच होता है दोस्तों काफी विवादित होता है। और जैसा कि आपको पता है कि जो मैच होता है एक नियत समय पर होता है और एक नियत समय पर खत्म होता है, मतलब हर एक चीज टाइमिंग पर होता है। और इस प्रकार के विवादों से मैच में देरी होता है, यानी कि लेट होता है। इसी झंझट को देखते हुए मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब ने इस प्रकार से लिए गए कैच का नियम ही बदल दिया और कहा कि जो भी ऐसे कैच लेगा भाई उसको कैच आउट नहीं माना जाएगा, यानी कि इस प्रकार से आप कैच लीजिए वह व्यक्ति आउट ही नहीं होगा। और दोस्तों यह बदलाव एमसीसी अक्टूबर 2026 में शामिल करेगा, इसको ध्यान रखिएगा। यह जो बदलाव है कैच वाला उसको एमसीसी अक्टूबर 2026 में शामिल करेगा, जबकि दोस्तों आईसीसी उससे एक कदम आगे 17 जून 2025 से ही श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच होने वाले टेस्ट मैच में ही यह नियम लागू कर दिया। तो दोस्तों यह रहा हमारे क्रिकेट के बदले हुए नियम, यानी कि कैच के बदले हुए नियम को। अब दोस्तों थोड़ा सा मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब यानी कि एमसीसी एक क्रिकेट के नियम बनाने वाली संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के लिए नियम बनाती है। दोस्तों यह जो एमसीसी है वह 1993 तक क्रिकेट के लिए वैश्विक साखी निकाय था, याद रखिएगा इसको। 1993 तक एमसीसी जो था वो हमारे क्रिकेट के लिए वैश्विक साखी निकाय था, लेकिन यह जो है नियमों और खेल के भावनाओं का संरक्षण करता है, यानी कि पहले कुछ और था, अब यह हमारे खेल के भावनाओं में अहम भूमिका निभाता है। खेल का भावना आप जानते ही हैं, इस प्रकार के नियम ही होते हैं। क्या है कि कोई भी खिलाड़ी आउट होता है और वो मान लीजिए किसी कारणवश आउट हो
मतलब सही कारण हो तो ठीक है, लेकिन बाद में पता चले कि नहीं ये गलत है, तो जानते हैं क्रिकेट का आजकल कितना प्रचलन है। उनके जो क्या कहते हैं फॉलोअर्स कह सकते हैं, उनके जो चाहने वाले होते हैं वो बहुत दुखी होते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये सब बदलाव किया गया है कि कोई ऐसा झंझट हो ही नहीं कि बाद में इसको लेकर हमारे ऊपर सवाल उठे। इसीलिए एमसीसी जो है इस प्रकार के नियम को हटा दिया है। और एमसीसी के बारे में आप जान ही गए कि एमसीसी क्या करता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और आपको अगर इस वीडियो से रिलेटेड, इस वीडियो से जुड़ा हुआ कुछ सुझाव देना हो तो कमेंट में जरूर दीजिए। फिर मिलते हैं हम इससे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।